बताइए इसके बाद तो दूसरा पक्ष है उसके पास क्या विकल्प खुले रह जाते हैं? देखिए, मैं दूसरे पक्ष का वकील नहीं हूँ, उनके पास क्या विकल्प है मुझे नहीं पता है। मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस है हमारी मांग। माना जाए कि अब पूजा शुरू हो जाए। पूजा शुरू होगी बहुत जल्द। शंकर जैन कह रहे हैं कि पूजा शुरू हो जाएगी और एक बड़ी जीत है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर और बधाई भी। हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी पूजा के अधिकार की, कोर्ट ने भी रुख स्पष्ट किया है, क्या कहेंगे आप? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिस प्रकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि पूजा का अधिकार दिया जाए, आज बनारसी कोर्ट ने आदेश दिया है। ये बहुत ही गर्व की बात है सनातनियों के लिए और सरकार के लिए और सनातन धर्म के मानने वाले, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ मुस्लिम पक्ष नहीं चाह रहा था, चाहे सर्वे हो, चाहे वहाँ की जाके हो, चाहे वहाँ हिंदू पक्ष जो शुरू से ये लड़ाई लड़ा था कि नहीं वो ज्ञानवापी मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है, क्योंकि वहाँ के बाहर के स्ट्रक्चर देखने के बाद भी हर व्यक्ति को पता है कि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं हो सकता। लेकिन आक्रमणकारियों को द्वारा महापाप किया गया था। लेकिन अब जब देश स्वतंत्र हुआ है, संविधान का राज है, तो डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को निज स्वतंत्रता है अपने अपने तरीके से धर्म को मानने के लिए। तो हमारी उसमें स्वतंत्रता थी, हम लोग उस चीज को लड़ाई को लड़ रहे थे और उस लड़ाई में मुझको ताला खोलने का आदेश दिया था। मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय, रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के लिए पहला चरण है। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है। वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मानते हैं कि ये जो पहला कदम है, इससे न सिर्फ स्वामित्व का अधिकार मिलेगा बल्कि इतने दिनों से भक्तों का जो इंतजार था उस परिसर में जाने का वो पूरा हो। आज वो पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करें। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? उनके अंदर जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भी जाएगा वो तहखाने में पूजन अर्चन करने के लिए जरूर जाएगा, क्योंकि अब पूजा वहां पर शुरू हो गई है। 7 दिन का समय जो है, 7 दिन का समय दिया गया है कोर्ट ने। 7 दिन के अंदर अब कोर्ट पूरी तरीके से वहां पर व्यवस्था करने के लिए कह दिया गया है और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को ये व्यवस्था की जाएगी, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट वहां पर पूजन अर्चन की सारी व्यवस्था करेगा। दूसरी बात ये भी है कि अब आगे क्या, तो ये पहली ऐसी जगह है जहां पर जिसे दूसरा पक्ष मस्जिद कहता है, वहां पर वादनी जी कितना बड़ा दिन है? बहुत बड़ा दिन हम लोग के लिए। आज हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हम लोग जीत पे जीत चढ़ते जा रहे हैं और हम लोग को ब्यास जी के तहखाना में पूजा का अधिकार मिल गया है। याचिका से सर्वे शुरू हुआ और आज है ये दिन, आज आप लोगों को मिला है कि वहां पर भी पूजन अर्चन शुरू। हम लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो महादेव जी का कृपा हम लोग के ऊपर बना रहे, इसी तरह हम लोग जीत पे जीत जीतते जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं उत्साह जो है, अब क्या इंतजार है कि 7 दिनों के अंदर वहां जाके पूजा करेंगे? अरे हम लोग को बहुत जल्द इंतजार है। 7 दिन के हम लोग चाह रहे, आज मिले तो हम लोग आज चले जाए। हम लोग तैयारी रहेगी पूजा, बहुत तैयारी रहेगी हम लोग को। तस्वीरों में देखिए ये वादनियां हैं जिनके याचिका पर एएसआई का सर्वे हुआ और आज ये लोग बता रहे हैं। सुधीर जी कितना बड़ा दिन? बहुत बड़ा दिन है। जो 33 साल बाद 1993 से जो ब्रैकेटिंग करके पूजा बंद कर दिया गया था, उस पूजा को प्रारंभ करने के लिए माननीय जिला जज ने आदेश दे दिया है और स्पष्ट आदेश दिया है कि इसमें जो रिसीवर नियुक्त हैं जिला मजिस्ट्रेट और बागी मुकदमा और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट मिलकर के इसको पूजा प्रारंभ करेंगे, पुजारी नियुक्त करेंगे, नियमित पूजा करेंगे और 7 दिन के अंदर इस पूजा को प्रारंभ करा देना है। लोहे के ब्रैकेटिंग को काटते हुए वहाँ पूजा प्रारंभ करा देना है। तो प्रारंभ हो गई है और बाकी जो लोग हैं वो भी जा पाएंगे वहाँ पर? क्यों नहीं जाएंगे? पूजा होगा तो बाकी क्यों नहीं जाएंगे? महंत जी आपके सामने। आप महंत जी बताइए किस तरीके पूजा पाठ से शुरुआत होगी वहाँ पर? अरे भगवान के रुद्राभिषेक से ये पूजा पाठ का, गणेश अर्चन से ये पूजा पाठ का शुरुआत होगा और ये बहुत बड़ा सनातन का विजय है। कितना बड़ा दिन है, कितना इंतजार था इस दिन का? अरे आज बहुत वर्षों से राम बैठे और अब शिव का कार्य होगा
आज बहुत बड़ा दिन है। तो वहाँ पर तो बहुत सारी मूर्तियां हैं। सबसे पहले गणेश पूजन से शुरुआत। हाँ, सबसे पहले गणेश पूजन होगा, उसके बाद जो सो सूर्य आदि पंचदेवों की पूजा होगी, और उसके बाद जो उसके अंदर भगवान शिव हैं उनकी पूजा की जाएगी। गुरु जी, जो तहखाना इतने दिनों से बंद था, सालों से, अब उस पर जब पूजा पाठ की शुरुआत होगी, पहली विधि क्या होगी? पहली विधि वही गणेश पूजन से शुरू किया जाएगा। और क्या वहाँ पर शुद्धिकरण का भी काम हो? पूरा शुद्धिकरण होगा और सब उसका पंचगव्य से उसको शुद्ध किया जाएगा, और शुद्ध करके उसके बाद वहाँ पर वैदिक रीति से वहाँ पूजा पाठ किया जाएगा। वैदिक रीति से पूजा पाठ होगा। सोहन लाल जी, ये बताइए कि आप लोग अंदर गए हैं, तहखाने में क्या क्या देखा है और किस तरीके से पूजन अर्चन की शुरुआत वहाँ पर होगी? यह आज पूजा का अधिकार मिल गया हिंदू समाज के जीते, देश के सभी सनातन धर्म में जीता है। वहाँ सारे साक्ष्य प्रमाण थे व्यास जी के तहखाने, सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास जी के याचिका पर आज जो है पूजा पाठ का अधिकार शुरू हुआ। जहां वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी चाहिए थी, जहां घंटे घड़ियाल बजने चाहिए था, जहां ओम नमः शिवाय रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहां अल्लाह अकबर गुस्से थे। लेकिन आज माननीय न्यायालय के फैसले से हिंदू समाज उत्साहित है। कल से ही वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी शुरू होगी, हर हर महादेव के नारे होंगे, रुद्राभिषेक होने लगेंगे, और यह हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा जीत है। ये बताइए, आप तो अंदर गए थे, अंदर कौन कौन सी मूर्ति आपने अपने आंखों से देखी? वहाँ काफी मूर्तियां थी जो हैं, वहाँ शंख चक्र गदा त्रिशूल थे, और मगरमच्छ की मूर्तियां थी, और काफी मूर्तियां थी। और आपको आश्चर्य होगा, शिलापट औरंगजेब का वही मिला था, है ना, जिसमें लिखा था कि 18 अप्रैल 1669 और खास 2 सितंबर 1669 को मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर हुआ। यह जो वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार जितने ASI के अधिकारी थे उनके द्वारा यह अधिकार हम जो है प्रस्तुत किया गया। यह साबित हो गया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद निर्माण किया गया है। अब वो दिन तो आ गया है जब पूजन अर्चन शुरू होगा, साथ ही में आम भक्तों को भी वहाँ पर जाने की अनुमति मिलेगी। तो ऐसे में ज्ञानवापी की लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? ज्ञानवापी की लड़ाई एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी है। और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और एक अहम दिन, एक बड़ा दिन, एक बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार वेद व्यास जी के तहखाने में। देखिए, निहायत धार्मिक विषय है, और जिस प्रकार से सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी, तमाम तथ्य सामने आए थे। माननीय न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है वो विधिक प्रक्रिया होती है, और न्यायालय पर सभी पक्षों को विश्वास भी रहता है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा निर्णय है। जहां तक बीजेपी का उनका प्रश्न आता है तो ये विषय उनसे सीधा जुड़ा नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य जो श्री राम मंदिर के शिलान्यास के लोकार्पण के समय उन्होंने कहा था कि हमें विवाद नहीं समाधान की ओर बढ़ना है, तो मैं समझता हूँ कि सर्वानुमत के आधार पर कोई भी समाधान अच्छा सा निकले, इसके लिए भी संबंधित पक्षों को आगे आना होगा। और आज का जो निर्णय है एक बड़ा निर्णय है। और तो क्या दिनेश जी, तो क्या इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जाए, एक शुभ संकेत माना जाए इस फैसले को? देखिए, एक जो श्री राम मंदिर का जो निर्णय आया था ये जी जी कहना उचित होगा, लेकिन ये स्वागत योग्य है कि वो निर्णय की तरफ न्यायालय बढ़ रहा है। ये बात मैं समझता हूँ एक सकारात्मक दृष्टि है न्यायालय की, और अभी तो सारे पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे आगे भी। मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई दूसरा पक्ष आगे नहीं जाएगा, और आगे क्या निर्णय होते हैं ये जरूर देखा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।